अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इशर कादरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश में सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतिमाम कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस है जिसमें नुमाइशें मुनक्किद की गई हैं। सार्क ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत दीगर ममालिक जो है वो शामिल है। और जो सार्क चेंबर है वो आपस में ट्रेड को फरोग देने के लिए, बिजनेस को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेश से सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स की रहनुमा। उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे क्या मामला चल रहे हैं ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तमाम ममालिक इकट्ठे हो गए हैं, तमाम ममालिक ने सर जोड़ लिया आपस में और ये जो है वो मामला को इस वक्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त। आपको पाकिस्तान में हमने इंटरव्यू किया था, पाकिस्तानियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको, बड़ा मोहब्बतों से नवाजा। ये बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपसे एक गुजारिश है कि फ्रेम को जरा सेंट्रलाइज कर लें ताकि हमारे जो नाजरीन है वो आपको जो आपकी बात को अच्छे अंदाज में सुन सकें और बात जो आपकी पहुंचा सकें। ये बताएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा आपका बांग्लादेश में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें तमाम ममालिक शामिल हुए। Yeah, firstly we had a very grand opening. हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी वहाँ पे आए थे, सो वी डिस्कस्ड मेनी मैटर्स देयर। हमारे यहाँ पे जो साउथ रीजन की जो कंट्रीज है उनके अंदर ट्रेड कैसे हो सकते हैं, इजियर वे कैसे हो सकते हैं, ये सब लेके हम लोगों ने बहुत बातें की। फिर ओपनिंग हुई। आपको शायद पता है कि 80 स्टॉल्स पाकिस्तान की है, बाकी हम लोगों की कुछ स्टॉल्स है, अफगानिस्तान की कुछ है, और नेपाल के कुछ नहीं है, लेकिन it's quite good. And in the opening ceremony, we had much more people. The audiences were coming, and over here, जो ladies होते हैं ना, उनको पाकिस्तानी dresses बहुत पसंद है. So they were just waiting for this trade to happen, the trade fair to happen. So and यहाँ पे बरीज़े आई है. So everyone is going to the stalls, seeing their products. अब खरीदे या ना खरीदे, हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ इज इम्पोर्टेंट। तो ये बताइएगा कि जो दीगर ममालिक थे, जो चूंकि ट्रेड को सार्क ममालिक का जो मकसद है कि वो आपस की ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो कैसा रिलेशन देखा आपने, कैसी बाउंडिंग्स देखी बिजनेस कम्युनिटी की? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और वो लोग कुछ इजियर वे भी बता रहे थे, लाइक डायरेक्ट फ्लाइट्स होना चाहिए, और फिर पोर्ट भी इजियर होना चाहिए, और कैरिंग वगैरह वो भी अच्छी होना चाहिए। लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर इंटर ट्रेड करें तो जो लगे हमें कुछ इंपोर्ट करना है, अगर यूएस से करे तो उसका कॉस्टिंग हाई होता है, अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री से करें तो इसमें कॉस्ट भी लो होता है, और फिर आपके इंटर रिलेशनशिप भी अच्छी होती है। तो ये बताएगा कि कैसे वो मतलब हुकूमतों को, क्या चूंकि आपको हुकूमतें भी सुन रही होंगी, मिनिस्टर्स भी सुनते हैं, हुकूमतें भी सुनती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इसको ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या हुकूमतें क्या इकदाम कर सकती हैं? आई थिंक वीसा वुड बी मच मोर इजियर देन जो टैक्स होते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कंसेशन होना चाहिए। फिर जो पोर्ट में आते हैं, पोर्ट फैसिलिटीज या एयर फैसिलिटीज वो भी होना चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स होना चाहिए, और टैक्सेशन भी थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। चूंकि आप लोग सार को रिप्रेजेंट करते हो, आप मुल्कों आप जो है वो लोग घूमते हो, आप लोग बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन करते हो, ये कैसा सिलसिला है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके इसके हवाले से? आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं पाकिस्तान जब आई तो द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू पाकिस्तान दैट टाइम, तो मुझे जो हॉस्पिटलिटी, जो अपनापन वहाँ मिला, इट वॉज वेरी नाइस। एंड आपको अगर अपनापन मिलता है तो आपको लगता है कि ये आपका ही देश है। तो एज अ होल यू वांट द होल कंट्री, द होल सार्क रीजन टू ग्रो। इन दिस ग्रोथ ऑब्वियसली पर्सनल रिलेशनशिप डज वर्क आउट, और फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायलॉग्स होना चाहिए। लाइक वी आर डूइंग बिजनेस, द बिजनेसमैन आर डूइंग बिजनेस विद इन द रीजन, but the intervention of government is a must to facilitate all these trades.
जी तो हम बहुत लोग शुक्रिया जब आपका। जाते हैं, like when I went to Nepal, we had this sort of discussion because there are many resources which are needed in Bangladesh, and we have much resources that will be needed in Nepal. So dialogues are very important, but then when we do dialogues, there are only table dialogues. But to implement things, we need much more things to happen and to get together. यस यस इससे आपको easy trade मिलेगा. जी बिल्कुल, ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए इकदामात माशाल्लाह हो रहे हैं। सार्क ममालिक यहाँ पर बांग्लादेश में इकट्ठे हैं और बांग्लादेश में तिजारत को फरोग देने के हवाले से, ट्रेड को बढ़ाने के हवाले से खवातीन की बड़ी शमूलियत थी। खवातीन के हवाले से कहा जाता है कि खवातीन जो है वो पीछे रहती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर देखा गया कि खवातीन की बड़ी पॉजिटिवली शमूलियत थी और बहुत ज्यादा शमूलियत थी। खवातीन बिजनेस में आगे बढ़ चुकी हैं, खवातीन मैदान मार रही हैं माशाल्लाह। जैसे मैंने बांग्लादेश का हमारे इंटरव्यू हमारे चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह. या हमारे हमारे यहाँ चैनल जो पर लेडीज है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काफी आगे आ रही है अभी. और फिर ड्रेसेस वगैरह ये तो है, लेकिन अभी लेदर, जूट्स, इन सब में सब कोई लेडीज आर टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स. तो हम लोग अभी पीछे नहीं रहे. खवातीन ने कब्जा कर लिया, इसका मतलब खवातीन कब्जा करने जा रही है ट्रेड के ऊपर। It's not kabza. हम as a whole, when a country needs to go ahead, I think अगर men and women go together, I think it's better for the economy, because women is in Bangladesh, women are nearly 50% of the economy. So if we, even if in a household, if you need to have a better life, both the men and women have to work. नहीं, हम Because अप्रिशिएट करते nowadays हैं। हम life खवातीन की standards have प्रमोशन के लिए, changed. खवातीन की तरक्की के लिए हम ख्वाहिश रखते हैं और हम काम भी करते रहे हैं। खवातीन को आगे आना चाहिए। खवातीन का बुनियादी किरदार है, खवातीन का इकोनॉमी में, मईशत में, मुआशरे में बुनियादी किरदार है। खवातीन आगे आती हैं तो चूंकि डायलॉग्स भी बढ़ते हैं और बिजनेस भी बढ़ता है। बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि बिजनेस को फरोग दिया जाए, तो ममालिक जो है वो तरक्की करें, मुल्कों की मईशत तरक्की करे, मुल्कों की आवाम जो है वो तरक्की करे। और इसी तरीके से हो सकती है जब आपस में डायलॉग होंगे, आपस में मुलाकातें होंगी, ट्रेड जो है वो बढ़ेगी, आपस में अट्रैक्शन होएगा, तो उसी जरिए बढ़ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुल्कों जाते हैं और पाकिस्तान की और बांग्लादेश और दीगर जो ममालिक हैं ये आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए इकदाम उठा रही है। जी हमें बताइएगा कि आपकी जो काउंसिल है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल है, जो ये क्या काम कर रही है और इसकी क्या खिदमात है? नहीं, अभी तो मैं स्वैक मेंबर हूँ बीडी चैप्टर की। तो हमारे चेयरपर्सन है हिना जी पाकिस्तान की। तो हमारा जो मीटिंग्स है हम उनमें डिस्कस करते हैं कि लेडीज, हाउ टू ट्रेन द लेडीज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, क्योंकि लेडीज के लिए सब कुछ उतनी आसान इजी नहीं होता है। तो देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। सो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ईच कम्युनिटी की, मेरे कंट्री की और वुमेन की प्रॉब्लम, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, नेपाल की, इंडिया की कुछ सेम ही होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स लेडीज फेस करते हैं किसी कंट्री में, तो वो हम लोग शेयर करते हैं कि वो आइडियाज हम लेके आए कि वो लेडीज की ये बैरियर्स थी, उन्होंने ये करके ऊपर उठा है। तो अगर हम लोग ये जो तरक्की की बातें हैं वो शेयर करते हैं, तो हम लोग जो एसोसिएशन में होते हैं ना, वहाँ पे हम वो लोग वो सब शेयर करते हैं कि इनको पता चले कि दूसरे मुल्क में भी ऐसी डिफिकल्टीज होती है, लेकिन वो कैसे ओवरकम करते हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। तो वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए स्वेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग इतने 6-7 कंट्रीज के, दो हम लोग 7 कंट्रीज में सब एक साथ नहीं होते, लेकिन जूम मीटिंग में हम लोग बातें करते हैं इसके बारे में, जो यहाँ पे ये हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या डिफिकल्टीज फेस की, आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया। तो वो आइडियाज हम लोग फिर अपने देश में शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है लेडीज के लिए। जी बहुत शुक्रिया और आपका। आप तो जानते हैं हिना जी कितनी मसरूफ रहती है, फिर भी वो सुबह के लिए बहुत टाइम निकल के हम लोगों के साथ बात करती है। आइडियाज इज मच इम्पोर्टेंट एंड शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर लेडीज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज एंड गो अहेड। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए और ये माशाल्लाह अगर इसमें इक़दामात हो रहे हैं, हिना मनसब मैडम को मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो इक़दामात कर रही हैं और ये इक़दामात से ही पाकिस्तान भी बढ़ेगा, बांग्लादेश भी बढ़ेगा और दीगर ममालिक जो हैं वो आपस में आएंगे, ट्रेड बढ़ेगी और
सन्नत और तिजारत जो है वो फरोग पाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में मौजूद है इस वक्त टीम, तमाम ममालिक जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मैडम जो यास्मीन है वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रही है, सार्क की बड़ी एक्टिव मेंबर है। गाहे बगाहे आपको सार्क जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।